जो कल मैं लास्ट समझा रहा था आप लोगों को कि गुडविल का ट्रीटमेंट, हेडिंग लगाई थी ना सब लोगों ने, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कंसेप्ट मैं आपको ये बता रहा था कि मान लो किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, अज्यूम करो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको हेडिंग लगवाई थी कि जैसे मान लो अज्यूम करो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में, और मान लो सी को एडमिट किया है न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ए और बी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में, अज्यूम करो सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, और इधर आपको गुडविल दिख रहा है लेट्स से 5,000। इसका मतलब क्या होता है, गुडविल आपको कहां अपीयर हो रही है? गुडविल अपीयर कहां हो रही है? बुक्स में। अब जब भी गुडविल बुक्स में अपीयर होगी तो उस केस में अब ये भले एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या रेशियो चेंज हो, तो एनी केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कोई भी केस हो रिकॉन्स्टिट्यूशन का, और मान लो गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखना इस गुडविल को हमेशा क्या किया जाएगा? राइट ऑफ किया, मतलब खत्म किया जाएगा। आपको राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन आपको कुछ बोले या नहीं बोले, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन हो या नहीं हो, अगर गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है तो हमेशा क्या करना है हमको? उसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो लिखना आप, लिखो आप, मैंने कल हेडिंग लिखवा दी थी, लिखना एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, if goodwill appears in books at the time of reconstitution, if goodwill appears in books, then it will always be written off at the time of reconstitution. If goodwill appears in books, then it will always be written off. Written off मतलब खत्म करना है, among old partners in old ratio. गुडविल एक तरह से जो बुक्स में चल रहा है वो फिक्टिशियस एसेट है, बट ये कौन सी वाली गुडविल है जो बुक्स में अपेयर हो रही है? मैं जो अपन अलग से निकाल रहा हूं उस गुडविल की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये हमको करना है भले ही क्वेश्चन बोले नहीं बोले। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम अगर गुडविल कहां पे चल रही है? बुक्स में, तो उसको हमेशा राइट ऑफ किया जाएगा किस में? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब लिखो नेक्स्ट लाइन, जर्नल एंट्री। तो लिखो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये हम उस गुडविल की बात कर रहे हैं जो बुक्स में अपेयर हो रही है। वी आर टॉकिंग ऑफ दैट गुडविल दैट इज बीइंग शोन इन द बुक्स। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, बस। अब आ जाओ एक बार आप पेज नंबर
पेज नंबर 4.102, क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान दो। पेज नंबर 4.102, क्वेश्चन नंबर 27। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2। अब A और B पार्टनर्स है, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? They admit C for 1/5 शेयर। C को कितने के लिए एडमिट किया? C bring 30,000 as capital and 10,000 as goodwill। अब C कितना कैपिटल लेकर आ रहा है और 10,000 गुडविल लेकर आ रहा है। अब एडमिशन के टाइम आपको दिख रहा है गुडविल एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। अब गुडविल एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट मतलब बोलो इस गुडविल को क्या करना है अपने को? राइट ऑफ। क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तब भी ध्यान रखना है इस गुडविल को राइट ऑफ करना ही है अपने को। न्यू रेशियो 5:3:2। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले को फर्स्ट जो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। अब ए और बी का बोलो ओल्ड रेशियो कितना है? और ए बी सी का न्यू रेशियो कितना है? तो ये 1/10, ये सेक्रीफाइस, तो 1/10 ये भी सेक्रीफाइस है ना। दोनों पार्टनर ने एक तरह से क्या किया है? अपना सेक्रीफाइस किया है। ये क्लियर है सबको? दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 1/10। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया आपका? 1:1 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें कोई डाउट? अब कैसे करेंगे हम लोग? यहां तक कर लिया कॉपी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। अब राइट डाउन जर्नल एंट्री। कितना पैसा आया? 30,000 कैपिटल आया और 10,000 क्या आया? गुडविल। तो फर्स्ट एंट्री लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ₹40,000। अब सी जो गुडविल लेकर आया वो किस में डिवाइड कर दें? इसका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट बॉट फॉर कैपिटल एंड गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो गुडविल आई किस रेशियो में डिवाइड कर दें? तो लिखो नेक्स्ट। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? इक्वल है। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल है ना दोनों पार्टनर्स का। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल डिवाइड कर दी दोनों पार्टनर्स में। एनी डाउट इन दिस एंट्री? अब ये तो अपन अभी तक करते हुए हैं। अब यहां पर एक एंट्री और ऐड करनी है।
गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री। गुडविल कितनी चल रही है बुक्स में? 3000, तो उसको राइट ऑफ करो। तो लिखो एक एंट्री और ए, अब ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना, क्योंकि ये गुडविल बनी भी ओल्ड रेशियो में ही है। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2, 1800 और 1200। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? ये क्लियर है? अच्छा है ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही बोल सकता है, ये गुडविल हमने इनको क्रेडिट करी, अब अगर सिर्फ यहां तक एंट्री करी, मतलब गुडविल का पैसा आया, पार्टनर्स को दे दिया हमने, बट गुडविल का पैसा इन्हें अभी तक विड्रॉ नहीं किया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी और बोले जाए कि ए एंड बी विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, मान लो एक लाइन और ये ऐड कर दी जाए, अज्यूम करो इस क्वेश्चन में एक ये वाली लाइन और ऐड कर दी जाए कि ए और बी क्या करते हैं अपने गुडविल का शेयर। ना इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इनने क्या किया, गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लिया। तो आप एक एंट्री और कर दोगे, कौन सी? ड्रॉइंग्स की एंट्री नॉर्मल। तो उस केस में एंट्री कैसे हो जाएगी? ये गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री। अमाउंट अगर सेम ही होगा ना, अमाउंट 5 और 5, अगर आपको ये और बोला था गुडविल विड्रॉ कर लेते तो ये एंट्री और हो जाती। इसका मतलब क्या हुआ, इनने पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा ऐसा बोलते हैं, मान लो ए एंड बी विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल, तो 2500 एंट्री हो जाती है वाली। अगर हमने यहां तक एंट्री करी ना सिर्फ, इसका गुडविल फॉर्म में ही पड़ी हुई भी, और अगर ऐसा बोलते हैं गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो आप ये वाली एंट्री और एडिशनल कर दोगे बस, ए बी टू कैश। नॉर्मल ड्राइंग्स की एंट्री है, कोई चेंज नहीं है, कर सकते हो ये वाला। अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 32 देख लो एक बार आप लोग, 32 देखना। Mahesh and Suresh were partner. They decided to admit Neeta into partnership for 1/4 share. Neeta bought 2 lakh as capital and requisite amount of goodwill premium in cash. मतलब जितना जरूरत है वो गुडविल लेकर आ रहे हैं। फर्म की गुडविल कितने पे वैल्यू हो रही है? 12 लाख रुपए फर्म की गुडविल है, और नया रेशियो 2:1:1 है। अब मेरे को बताओ ओल्ड रेशियो कितना हुआ और नया रेशियो क्या है? मतलब ये रेशियो किसका था? महेश और सुरेश का, और ये रेशियो महेश, सुरेश और नीता एक और पार्टनर है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ नीता? नीता का शेयर कितना है? मेरी बात समझे आप? द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर नीता इज 1/4, और गुडविल कितना है उसका? उसका गिवन नहीं है, 12 लाख रुपए फर्म का गुडविल है, तो उसका शेयर कितना होगा? मेरी बात समझे आप? 12 लाख रुपए फर्म का गुडविल है, तो 12 लाख का उसका शेयर कितना है उस पार्टनर का? 1/4। तो 2:1:1, मतलब 1/4 शेयर इसका है, मतलब उसका शेयर कितना होगा? 3 लाख रुपए का। कराऊं ये वाला क्वेश्चन? अच्छा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालना, ये ओल्ड है, तो गेन सेक्रीफाइस कैसे निकल जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू करके। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि वो अपने गुडविल के शेयर को विड्रॉ कर लेते हैं, तो आप एक एंट्री और कर लो, गुडविल क्रेडिट करके विड्रॉ करने की एंट्री। कराऊं क्या? तो 32 होमवर्क लिख लो आप।
32nd होमवर्क ले 31 देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी को एडमिट किया 37 शेयर के लिए और नया रेशियो है 2:3। तो ओल्ड माइनस न्यू क्या निकल जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो क्या आ जाएगा? अब सी बॉट 2 लाख कैपिटल एंड 150 एज गुडविल, तो 2 लाख तो कैपिटल और 1.5 लाख रुपए क्या है, मतलब टोटल कितना हुआ? 3.5 लाख रुपए। और ये 1.5 लाख रुपए कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? ये 150 कैसे डिवाइड करोगे? ओल्ड रेशियो में या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? सेक्रीफाइस। और क्वेश्चन बोल रहा है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन। अब हाफ मतलब जितना क्रेडिट किया उसका आधा अमाउंट क्या कर लेंगे लोग, विड्रॉ। करवाऊं ये वाला? पक्का कर लोगे? तो 31 होमवर्क कर लेना। वैसे अपन आगे और इनको रिपीट अभी वापस आएंगे सारे केसेस आगे 1 बाय 1। यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, 31 और 32 होमवर्क कर लेना। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। लिखो अकाउंटिंग व्हेन न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill। मतलब अकाउंटिंग करना तब जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लेकर आ रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना ध्यान से। नया पार्टनर एडमिट हुआ, नया पार्टनर एडमिट हुआ और वो बोल रहा है मैं गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाऊंगा। मतलब अकाउंटिंग उस केस में करना जब नया पार्टनर का एडमिशन तो हो गया, बट वो क्लियर बोल रहा है कि मैं गुडविल का पैसा नहीं लेकर आऊंगा, मतलब मेरे पास है ही नहीं गुडविल का पैसा देने को। तो लिखना व्हेन न्यू पार्टनर does not bring in cash the amount of goodwill then share of goodwill not bought by new partner is charged from current account of new partner। लिखना एक बार ढंग से। When new partner does not bring in cash the amount of goodwill, then share of goodwill not bought by new partner is charged from current account of the partner। लिख लिया? अब ये वाला केस समझो। नया पार्टनर एडमिशन हुआ और गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो जितना गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा है वो किससे चार्ज करेंगे? नए पार्टनर के करंट अकाउंट से। जैसे मान लो ए बी दो पार्टनर है, सी को एडमिट किया, सी को बोला 5 लाख तो कैपिटल लेकर आओ और 1 लाख गुडविल लेकर आओ। मैं कैपिटल दे लूंगा बट अभी ये वाला पैसा अभी नहीं दे पाऊंगा मैं,
बोलो गुडविल का पैसा नहीं है मेरे पास देने को। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, वो अमाउंट जो गुडविल का नहीं लेकर आ रहा है वो, ये वाला आप कहां से चार्ज कर लोगे? करंट अकाउंट में कौन सा बैलेंस क्रिएट कर दोगे आप? डेबिट बैलेंस। मतलब जैसे मान लो आपने, ए ने बोला मैं 5 लाख तो ले आऊंगा, सी ने बोला 5 लाख तो ले आऊंगा, बट अभी ये गुडविल वाला पैसा नहीं लेके आ पाऊंगा। अब बताओ जब गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा है, तो उस केस में जो गुडविल का अमाउंट है वो कहां से चार्ज कर लेंगे? करंट अकाउंट से। मतलब उस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे? सी करंट अकाउंट में क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट बैलेंस क्रिएट कर देंगे। अब जब भी प्रॉफिट होगा, पहले वो इसको खत्म करेगा, फिर फर्म में प्रॉफिट लेगा वो। मतलब गुडविल नहीं लेकर आया तो आपने कैपिटल में नेगेटिव कर दिया एक बार उसको। एग्जांपल करते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। पीछे वाले पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? रिद्धिमा, आगे कौन बैठा है? वो हेड डाउन करके बैठा है। चलो क्वेश्चन 33 पे आओ फटाफट। 33rd क्वेश्चन पे आओ। देखो आप क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बातें नहीं। 33rd, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। देखो ध्यान दो, 33rd पेज नंबर 4.103। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो ए और बी का रेशियो कितना है? 2:1 गिवन है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। सी ब्रिंग 30,000 कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। अब सी 10,000 गुडविल का शेयर है, बट कितना लेकर आ रहा है? सिर्फ अमाउंट 10,000 रुपए लेके आना है, बट लेकर कितना आ रहा है? सिर्फ, मतलब बोलो कितने रुपए कम लेकर आ रहा है? अब ये जो 2,000 रुपए कम लेकर आया, दिस विल बी चार्ज फ्रॉम करंट अकाउंट ऑफ सी। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 18,000। तो क्या करेंगे बोलो इस गुडविल को? तो इसको राइट ऑफ करें। तो करते हैं स्टार्ट। लिखो आप, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री लिखो आप, डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर लो। पहले गुडविल राइट ऑफ कर दो। इसको राइट ऑफ 2:1 में करोगे। ए कैपिटल बी कैपिटल टू गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ किया ओल्ड रेशियो में। बोलो इसमें कोई डाउट? अब सी 30,000 तो कैपिटल आ रहा है और 8,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। तो 38,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 30,000, 8,000 एंड 38,000। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा बताओ, अब जो गुडविल का अमाउंट है वो लेकर आया क्या सी? टोटल 10,000 है, बट टोटल 10 है, जिसमें से लेकर कितना आया? 8। तो ये वाला गुडविल तो किसमें डिवाइड हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो में। और जितने रुपए नहीं लेकर आए वो भी ए और बी को तो मिलेंगे, बट सी को आप डेबिट बैलेंस क्रिएट कर दोगे सी के अंदर। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री। अब ये वाली एंट्री सब लोग समझना। देखो समझना, जो गुडविल का पैसा लेकर आया वो 8,000, सी के करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस कर दिया हमने, और ये किस में डिवाइड हो जाएगा?
और सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम रहेगा 2:1। सेक्रीफाइस भी सेम रहेगा ना एज ओल्ड रेशियो। तो 10,000 को 2:1 में डिवाइड कर दो। सी जितना गुडविल नहीं लेके आया उसे करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्या होगा, सी पार्टनर बन गया। फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा पहले सी 2,000 रुपए देगा, उसके बाद प्रॉफिट में शेयर करेगा। आपने सी के अंदर डेबिट बैलेंस कर दिया, मतलब फर्म मांगती है अब 2,000 रुपए सी से। समझ में आया? कमांड किस है? कमांड नहीं होती तो फिर ये सी के अलग करते, 2,000 को आपस अलग डिवाइड करते, 8,000 को अलग करते। बट अलग अलग क्यों करना, फिर रिपीट ही करना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं इसमें कुछ भी गिवन नहीं है तो सेक्रीफाइस तो होल्ड के बराबर ही होगा ना। आपको कुछ भी गिवन नहीं होता है तो सेक्रीफाइस होल्ड रेशियो ही तो होता है। आप निकालोगे तो भी 2:1 ही आएगा। कुछ भी गिवन मतलब इसमें डायरेक्ट गिवन है 2:1 है। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। अब ये कुछ भी गिवन नहीं आगे कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आप इस केस में निकालोगे तब भी 2:1 ही आएगा सेक्रीफाइस रेशियो। इसका मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी कैसे डिवाइड करना है, 2:1 में। और सेक्रीफाइस भी सेम 2:1 ही आएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है इस केस में। वापस समझाओ, क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन 34। नहीं नहीं, एक और 34। देखो, रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब रोहित और मोहित दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। राहुल वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/3 शेयर सॉरी। गुडविल फर्म की 30,000 है, तो बोलो गुडविल कितनी है फर्म की? नाउ व्हाट इज द शेयर ऑफ राहुल? ₹10,000 का शेयर है गुडविल का। और अमाउंट मतलब उसका गुडविल का शेयर 10,000 है ना। बोलो इसमें कोई डाउट? और वो गुडविल लेकर कितनी आया? राहुल बॉट 40,000 एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल अमाउंट कितना बॉट किया? अब जनरल एंट्री लिखे। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालू क्या? इसमें भी सेम ही होगा सेक्रीफाइस। ये कॉपी कर लिया सबने? अब लिखे एंट्री। हाँ, तो वो एंट्री फिर बाद में ऊपर नीचे भी करोगे चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। और गुडविल में 5,000। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? बैंक अकाउंट डेबिट 45 टू राहुल कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एनी कंफ्यूजन? अब बताओ टोटल गुडविल कितने की है? 10,000 लेकर कितने आए? 5,000। तो नेक्स्ट एंट्री लिखो। अब 3:2 में डिवाइड कर दो इसको भी। तो 6,000 और 4,000। जितना गुडविल नहीं लेकर आया वो, ये डिवाइड किस में करा हमने? एग्जाम में नरेशन जरूर लिखना,
बीइंग अमाउंट बॉट फॉर कैपिटल एंड गुडविल, बीइंग गुडविल डिवाइडेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बस, या बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, गुडविल नॉट बॉट एंड अमाउंट वो कुछ नहीं लिखना है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो इसमें कोई डाउट? अब गुडविल कितने पे चल रही है बुक्स में, इसको क्या करें, इस 15,000 क्या करें, राइट ऑफ कर दें? तो इस 15 को राइट ऑफ करो। कैसे करोगे बताओ? ये ओल्ड में करना, ओल्ड पार्टनर्स में तो रोहित कैपिटल, कितना है, ये गुडविल को राइट ऑफ किया कौन से रेशियो में, ओल्ड में। 31 32 होमवर्क कर लेना तुम लोग, है ना। एक इलस्ट्रेशन नंबर 21 भी होमवर्क करना, पेज नंबर 4.18 पे। इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन नंबर 25, इलस्ट्रेशन 25 पेज नंबर 4.21, इलस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 4.23, इलस्ट्रेशन 27 एंड 28, ये होमवर्क कर लेना एक बार, तो गुडविल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ये कर लेना, फिर कल हम लोग अब गुडविल वाला टॉपिक अब कंप्लीट है एडमिशन के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।